के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 असीम शुभकामनाएं। हमारा देश हमेशा से स्वतंत्र था। हालांकि हमेशा से कहूंगी तो सब कहेंगे कि हमेशा से नहीं, बहुत गुलामी हमने सही, लेकिन चलिए, अंतोगत्वा स्वतंत्रता हाथ लगी और उस आज़ादी का हम जश्न मना रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं और स्वतंत्र भारत में जीकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किरदार जिंदगी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज 104 के बाद 105वां के बाद 106, इस तरह से हमारे एपिसोड आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज कुछ खास है मेरे पास। खास क्या है? क्योंकि हम हमेशा से प्रयासरत रहते हैं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन हीरे तराशें, यहाँ तक लेकर आए, उनसे बातचीत करें, उनके बारे में आपको बहुत कुछ बताएं। उसी कड़ी में आज एक और नायाब अद्भुत व्यक्तित्व को, नायाब हीरा कह सकती हूँ, अद्भुत व्यक्तित्व कह सकती हूँ, वैसे शख्सियत से आपको मिलवाने आई हूँ। और ये शख्सियत इतने नायाब कैसे हैं, इतने अद्भुत कैसे हैं, उनके बारे में छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने आई हूँ वो बीना से हमारे साथ बीना से आते हैं, जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ और उत्तर प्रदेश का पड़ता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, लेकिन आज वो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा खास बात यह है कि हम पंडित राम शर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि उन्हीं से रूबरू कराने, उन्हीं से परिचय दिलाने और उनके बारे में अद्भुत बातें करने हम आ जाएं। उनका अगर परिचय देने की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मातृभूमि सेवा संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के। उसके अलावा प्रांत स्वदेशी प्रमुख हैं, संचालक हैं अथक पथ संग्रहालय बीना, HOD हैं गुरुदेव महाविद्यालय। और ख़ास बात क्या है, कभी आपने सोचा है कि जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने शीश कटाए, अपने रक्तों की आहुति दी, अपने स्व की आहुति दी, उनकी जो धरोहर है, उनकी चीज़ें, जैसे अखबार या उस समय की किताबें या उस समय के जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, प्रयोग में लाते थे, उन तमाम चीज़ों को कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो संजो कर रखता हो धरोहर के रूप में। जी हाँ, हमने सोचा कि क्यों ना स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर किरदार जिंदगी के कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाएं जो ऐसा ही कुछ करते। जी हाँ, पंडित राम शर्मा जी ऐसा ही कुछ करते हैं। और जितनी धरोहर है जो इनके पास आ पाई है, वो सबको संजोया है इन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे भगत सिंह का परिवार हो, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार से जो जो चीज़ें इनको मिली हैं, उनके द्वारा प्रयोग में लाई हुई चीज़ें वो संजोते हैं। और संजोना अपनी धरोहर को बहुत बड़ी बात है। ऐसे शख्सियत से चलिए आपको रूबरू कराते हैं। उनसे मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा सुनना आप पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनसे मिलना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए हम पंडित जी से मिलते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है हमारी संस्था में। और हमारी संस्था का जो ये कार्यक्रम होता है उसको पावन कर दिया आज आपने अपनी उपस्थिति देकर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वैभवी जी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना। ये
देश की आजादी में निश्चित तौर पर हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं था, लेकिन किस तरीके से, किस षड्यंत्र के तहत हमारी पंक्तियों को बदला जाता है। मूल पंक्तियां जो थीं वो लिखा था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। लेकिन परिभाषाएं बदल गई कि शहीदों की चिताओं पर नहीं लगते कहीं मेले। अब मुझे नहीं लगता कि कहीं मेले लगते होंगे, कितना बदल गया है। देश के एक ऐसे महान कवि जिन्होंने एक लंबी यात्रा की, उनका परिचय मैं कराऊं उसके पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिस संस्था के माध्यम से वहां जुड़ रहे हैं, जिनके एक अथक प्रयास से एक लंबा एपिसोड जो पूरी शताब्दी, पूरे 100 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, एक शतक लगा चुका हो, बड़े साहस का काम है, बड़े दम का काम है। और जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं, मेरा भगवान से निवेदन है कि भगवान ऐसे लोगों में वो दम बनाए रखे कि जो कार्य लगातार चलते रहे। देश में यदि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी ने क्रांतिकारियों के लेखन के लिए यदि काम किया है तो हमारे देश के एक महान कवि रहे हैं, राष्ट्रकवि श्रीकेश सरल। जी हाँ, एक नहीं 21 लाख किलोमीटर की यात्रा ऐसे राष्ट्रकवि श्रीकेश सरल ने क्रांतिकारियों के लेखन के लिए की और 1828 क्रांतिकारियों के घर जाकर उन्होंने क्रांतिकारियों का परिचय लिया, जीवंत परिचय लिया और वही लिखा जो उन्होंने बताया। ये उनका सौभाग्य कि सरदार भगत सिंह की मां ने अपने हाथ से उन्हें रोटियां बना के खिलाई। भगत सिंह की मां जिसे रोटी खिला दे, अपने बेटे के समान मां ने सम्मान दे, ऐसे व्यक्तित्व श्रीकेश सरल ने अपनी पत्नी के गहने, वस्त्र, चल अचल संपत्ति बेचकर एक महाकाव्य का सृजन किया। उस महाकाव्य का नाम था सरदार भगत सिंह महाकाव्य। 1964 में सरदार भगत सिंह की मां उस महाकाव्य का विमोचन करने के लिए उज्जैन पधारी। यह पहला अवसर था कि जब किसी वीर प्रसूता मां किसी कार्यक्रम में आई थी। लोगों की इतनी बड़ी भीड़ कि माताजी को आशीर्वाद देते देते उनके हाथ में सूजन आ गई, इतने बार हाथ उठाना पड़ा। लोगों ने इतने पुष्पों की वर्षा की कि उस पुष्पों से उस मार्ग में कीचड़ हो गई, लेकिन मां तो मां होती है। अंत में उन्होंने कहा कि सरल जी, मैं इस महाकाव्य का विमोचन नहीं करूंगी। सरल जी को तो बड़ी निराशा लगी कि बड़ी मुश्किल से तो हम मां को लेके आए हैं, इस विमोचन के लिए तैयार किया और आज मां ने कह दिया कि नहीं, मैं विमोचन नहीं करूंगी। कारण पूछा, मां क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि अच्छा ये बताओ, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? तो उन्होंने बताया 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। अच्छा, और मेरा बेटा भगत सिंह कब शहीद हुआ था? तो उन्होंने बताया 23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल में शाम को 6:45 बजे। पूरे समय से बताती हुई बात बताई। तो अच्छा, जब 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद पहले शहीद हो गया, भगत सिंह बाद में शहीद हुए, तो तुमने चंद्रशेखर आजाद पे महाकाव्य क्यों नहीं लिखा? पहले चंद्रशेखर आजाद तो महाकाव्य लिखना था, वह भी मेरा बेटा था। अब सरल जी को तो देखो पसीना छूट गया। उन्हें लगा कि अब क्या होगा। उन्होंने मां को आश्वासन दिया, चरणों में मस्तक नमाया कि मां, मैं निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद पर भी महाकाव्य लिखूंगा। और तब चंद्रशेखर आजाद पर महाकाव्य लेने की स्वीकृति के बाद फिर उन्होंने सरदार भगत सिंह के महाकाव्य को विमोचन किया। सोचो कितनी परेशानियां हुई। जी पंडित जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और तमाम सुधी श्रोता आपको देखने और सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम अभिवादन करेंगे। और आज का कार्यक्रम कुछ अनोखा हुआ है, क्योंकि जब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं तो जो किरदार हमसे जुड़ते हैं, जो अतिथि होते हैं, उनसे हम उनके परिजनों के बारे में बात करते हैं। आपने भारत भू के बारे में बात की, आपने उन तमाम शहीदों के परिवार के बारे में बात की। वो सब, पूरा भारत हमारा परिवार है। आज आपने इस पटल के माध्यम से उस बात की पुष्टि कर दी है, तो मैं नमन करती हूँ आपके विचारों को। लेकिन हम आपकी ये जो बात है, इस बात को पहले
जो आप कहना चाहते हैं उसे हम खत्म करेंगे। पहले हम सुनेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं पटल के उस ओर मैं जरा नजर दौड़ा लेती हूँ कौन कौन जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको देखने के लिए हमारे पटल के जो है मुख्य सलाहकार और बहुत अच्छे गजलकार हैं, और ये भी मध्य प्रदेश से आते हैं। सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही, कई कार्यभार इन्होंने संभाले। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि डॉक्टर विनीता साहनी की बड़ी बहन है। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं पंडित जी, जरा हम उनकी तरफ एक नजर देखें कि कौन कौन हमारे साथ। राम कुमार प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ। प्रेरिता अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सभी जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि बहुत दिलचस्प आज का कार्यक्रम होने वाला है। बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि पंडित जी जो इतने साधारण से दिखने वाले असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और आप सब इसी प्रकार जुड़े रहिए और कार्यक्रम को जरूर शेयर कीजिए। पंडित जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम कार्यक्रम की जो मतलब कार्यक्रम को जब हम शुरू करते हैं, परिवार के बारे में हम बात करते हैं। आपने भारत के बारे में बात की, आपने शहीदों के बारे में बात की, तो इस बात को हम पहले खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्वागत है आपका पुनः। अंत में सरदार भगत सिंह की मां ने उस पुस्तिका का विमोचन किया और वह पुस्तक की कीमत मात्र 7 रुपए थी, लेकिन ये बोली लगाई गई कि सबसे पहली पुस्तक कौन खरीदेगा, और अंत में 3100 रुपए तक वो बोली पहुंच गई। उसके पीछे कोई कमाना उद्देश्य नहीं था सरल जी का। फिर वो पुस्तक की 3100 रुपए की राशि सरदार भगत सिंह की मां को भेंट की गई। मां ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं इस प्रकार की कोई राशि लेने के लिए नहीं आई। देश की आजादी के लिए हमारे बेटों ने, हमारे क्रांतिकारी लोगों ने निस्वार्थ काम किया है, मैं इस राशि को कदापि नहीं ले सकती। फिर बताया कि नहीं, ये राशि केवल वटकेश्वर बीमा चल रहे थे, उनकी इलाज के लिए वो राशि प्रदत्त की गई। कहानी खत्म बहुत होती है, लेकिन सरल जी ने जो पंक्तियां लिखी हैं, जो आज ये पता नहीं था इस धरती पर आएंगे, पता नहीं था नौ कर आजादी का मां से गिद्ध आंख बदल जाएगी, मानवता की अर्थी इतने शीघ्र निकल जाएगी। और ऐसा हुआ। मैंने जब सरल जी को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस देश में इतना बड़ा काम सरल जी ने किया है। केवल फिर धीरे धीरे उन्होंने 16 महाकाव्य लिखे। उसमें एक महाकाव्य क्रांति गंगा है, जिसका वजन 2 किलो 370 ग्राम वजन। केवल वजन की बात नहीं है, 30,000 उसमें कविताएं और 1828 क्रांतिकारियों का परिचय कविता में दिया। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। तो पूरे 1828 क्रांतिकारियों का परिचय कविता में लिखना ये सामान्य बात नहीं। तो मैं ऐसे राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल से प्रेरणा लेके कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं, और फिर हमने धीरे धीरे इन सबके महापुरुषों के चित्रों का संग्रह किया। मुझे नहीं पता किसी के पास है या नहीं है, पर मुझे लगता है कि अभी तक लगभग 30 वर्ष शहीदों क्रांतिकारियों के दुर्लभ दस्तावेजों को बताते मुझे हो गए। अभी ऐसा कोई परिचय नहीं आया जो इस क्षेत्र में काम कर रहा हो। और आप लोग एक किरदार के नाते एक जो विषय आपने लिया है, बहुत अच्छा विषय है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सहित आभार है कि आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज एक ऐसा कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं। मैं आपके इस साहस को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और उन सबको भी नमन करता हूं कि जो इस अभी वर्तमान में जुड़े हुए देख रहे हैं। भले ही हो तिनके सी ताकत हम में, मगर डूबते का सहारा बनेंगे, अगर मिट गए तो दोबारा बनेंगे।
बात है। बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बहुत साधुवाद इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए। और ये कार्यक्रम बहुत ख़ास है, इसीलिए बने रहिएगा आप सभी, क्योंकि बहुत कुछ हमें इतिहास के बारे में पता नहीं है और इतिहासविद को हम आज लेकर आए हैं और ये क्या कुछ करते हैं और शहीदों के परिजनों के बारे में, उनके बारे में जो सही बात है वो मुझे लगता है पंडित जी आज हमसे साझा करेंगे और हमारे जो हमारी जानकारी है उसमें और भी मतलब हमें और लाभ मिलेगा और हमारा ज्ञानवर्धन होगा। तो पंडित जी सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आप अपने परिवार के बारे में हमें बताइए। बहुत 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 धन्यवाद। मेरी पूज्य माँ, जिनके साथ में मैं वर्तमान समय में रह रहा हूँ, लगभग 85 वर्ष की अवस्था है। पिता मेरे श्री दुर्गा प्रसाद जी शर्मा, विगत 2008 में उनका देहावसान हो गया। हम 2 भाई 2 बहन हैं और पूरा परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहता है। मेरा विवाह सन 84 में हो गया था, मेरे भाई का विवाह 2082 में हो गया था। तब से हम अपनी माँ के साथ साथ में रह रहे हैं और एक ही चूल्हे पर हम लोगों का भोजन बनता है। मेरी एक बेटी है, भूमिका शर्मा, राष्ट्रीय स्तर में कबड्डी और खो खो की खिलाड़ी रही है। अभी वर्तमान समय में पारिवारिक पृष्ठभूमि का निर्वहन करते हुए बीना में, जहां मेरा निवास है, वहां ससुराल में दामाद अंकित जी चौबे के साथ उनका निवास है, रह रही। ये छोटा सा परिवार हमारा है। प्रतिवर्ष जो हमारे घर की कुछ परंपराएं रही हैं कि कोई ना कोई हमारे घर में पढ़ता जरूर है, भांजा, कभी भतीजी, कभी भतीजों के बेटे। तो ऐसे 1-2 लोगों का शिक्षा का काम हमारे यहाँ से विगत कई पीढ़ियों से चल रहा है। और इसमें मुख्य बात है कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में एक आचार्य के पद पर रहा हूं 1992 से। फिर इस आचार्य पद पर रहते हुए भी ये मैंने काम प्रारंभ किया। केवल काम नहीं, महत्वपूर्ण बात तो, हालांकि कई बातें नहीं कहना चाहिए अपनी प्रशंसा में, लेकिन पंडित मैंने जी अपनी एक जी सवाल ज़रूर मन में आता है कि आखिर जो आप कार्य करते हैं, पहले हम इस कार्य के बारे में बात करें, उससे पहले क्यों ना हम अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को वो सारे वीडियो दिखाएँ, तब उन्हें समझ में जी आएगा कि आप करते क्या हैं। तो चलिए दिल बहुत थाम के बढ़िया। रहिए कि हम कुछ वीडियोज़ लाए हैं आपके लिए, वो हम दिखाना चाहते हैं। उससे आपको अंदाज़ा होगा पंडित जी के कार्य के बारे में और राष्ट्रभक्ति की अगर हम बात करें, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत होने की अगर हम बात करें तो पंडित जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि इन्होंने वो काम किया है जो काम साधारणतः आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। चीज़ों को एकत्रित करना, उनको सहेजना। और आज अहमदाबाद से हमारे पंडित जी जुड़े हैं। मैं तो पंडित जी ही बोलूँगी आपको, मुझे अच्छा लग रहा है पंडित जी बोलना। और पंडित जी जुड़े हैं, वहाँ भी वो एग्ज़िबिशन के लिए, संग्रहालय की चीज़ें जो बच्चों को दिखाने के लिए और आम जनता को दिखाने के लिए वो गए हैं। प्रदर्शनी लगने वाली है उन चीज़ों की, आप ज़रूर देखें एक बार। हैव अ लुक। ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी। ऐसे शहीदों क्रांतिकारियों के अनेकों स्थान की माटी अथक प्रसंग है। यह है शहीदों
क्रांतिकारियों के दुर्लभ दस्तावेजों का संग्रह स्थल। जी हाँ, यहाँ शहीदों क्रांतिकारियों के चित्र एवं दुर्लभ दस्तावेजों का संग्रह है, जहाँ आप देश के अनेकों क्रांतिकारियों के चित्र एवं दुर्लभ दस्तावेजों को देख सकेंगे। क्या बात है पंडित जी, थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे क्योंकि और वीडियोस अभी नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। लेकिन सवाल वही है। हमारे साथ प्रमोद तिवारी भैया जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सब कृपया बने रहें और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम को शेयर करें। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आ जाए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति में आप सभी सहयोगी बने। हमारे साथ डॉक्टर विनीता साहनी जी जुड़ गई हैं। विनीता जी, आपका हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि आपने आज हमें नायाब हीरा दिया है किरदार के रूप में। आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं। और पंडित जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम भैया जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत उम्दा गीतकार हैं और बहुत अच्छे इंसान, दिल के सच्चे इंसान है। आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ। पंडित जी, मेरा सवाल वही है कि यही काम क्यों चुना आपने? आप क्यों तमाम शहीदों के जो, एक तो आपने अपनी पृष्ठभूमि में बता दिया कि आप किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसकी वजह से आप मुड़े इस ओर। लेकिन संग्रहित करना किसी चीज को, धरोहर के रूप में उसे संजोना, इसके पीछे का कोई कारण रहा होगा, या आप आने वाली पीढ़ी को भटकने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? मैं चाहती हूँ कि दर्शकों से आप साझा करें आज। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। देश की बाल युवा पीढ़ी को यदि हमने महापुरुषों के जीवन चरित्र से परिचित नहीं कराया, चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी जैसे लोग जब कहा करते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। जो लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं, सानिया मिर्जा को जानते हैं, फिल्मी दुनिया के उन सबको जानते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि कहीं देश के लिए समर्थक हो, वो 10-10, 20-20 रुपए के गुटके बेचने का, पाउच बेचने का काम विज्ञापन के माध्यम से करते हैं। और हम उनको याद नहीं करते जिनके कारण हम आजादी की सांस ले रहे हैं। मुझे लगा कि यदि हमने इस संग्रह को, इन चर्चाओं को, विषय को देश की बाल युवा पीढ़ी के लिए बताया, तो हमारी पीढ़ी ये समझ नहीं पाई कि हमें आजादी कैसे मिली। उसे लगेगा कि जैसे हमें मोबाइल मिल जाता है, अन्य वस्तुएं सहज में मिल जाती हैं, ऐसे ही हो सकता है आजादी भी मिल गई। तो आजादी सहज में नहीं मिली। यह सच है, याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है, उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। वे अगर न होते तो यह देश मुर्दों का देश कहा जाता, दुनिया इतना बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया। ये एक प्रयास है कि निश्चित तौर पर हमने इस देश का, हमने बहुत कुछ खाया है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर खेती होती है। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको। ये सब हमें जब दे रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं? तो हम कुछ तो दे सकते हैं। उस कुछ देने के प्रयास में मुझे नहीं पता था कि ये सब इतने बड़े काम हो जाएंगे। और ये तो सरल में यात्रा प्रारंभ हुई थी। आज क्या है ये सब हम सबके बारे में जान ही रहे। बस ये हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्र के श्रृंगार, मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आंच तो माने न देना। जिन शहीदों के लहू से लहराया चमन अपना, उन वतन के लालनों की याद मुरझाने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या रंग जो भी फूलों को मिला है, यह तुम्हारे ही उबलते खून का ही सिलसिला है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश को चरागाह नहीं बनने देना। सरल लिखा है, देश की स्वाधीनता लिखा है,
किसी भी स्थिति में देश की स्वाधीनता पर आंच तो माने न देना, सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने न देना। बस हमें इससे बचाना है, और यदि हमने ये सब बचाने का काम नहीं किया तो मुझे लगता है कि खाना पीना सोना ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं। हमें कितना अंतर रह गया। राष्ट्र के लिए हमें निश्चित तौर पर कई पंक्तियों के साथ के देखो वीर जवानों अपने खून पे ही इल्जाम ना आए, मां न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। आज हमें इन सब की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए मुझे लगा कि हम कुछ जो भी कर सकते हैं वह हम करें। और आप सबका स्नेह, आप सबका ये जो बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, मैं सच में उनको प्रणाम करता हूं कि मुझे भी अच्छे लोगों से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त डॉक्टर श्रीमती विनीता जी साहिनी, वैभवी जी, आप सबके माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं निश्चित तौर पर पूरे मन से, हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं और करता रहूंगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात, और सभी सराह रहे हैं और बहुत सारी शुभकामनाएँ प्रेषित कर रहे हैं। और ये जो आपने अभी कविताएँ सुनाई हैं, क्या स्वयं लिखी हैं आपने? नहीं, इसमें कुछ तो है, बाकी मैंने कहा ना कि जो कुछ है सब यहीं से प्राप्त हुआ। तो सरल जी ऐसे व्यक्तित्व है, मैंने बताया 30,000 कविताएं उन्होंने लिखी। अब चूंकि मेरे जीवन के आदर्श रहे, जिनकी प्रेरणा स्रोत रहे, और केवल इतने ही प्रेरणा स्रोत नहीं रहे, इतनी सब 21 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बावजूद भी लंबा जीवन जिए, और 8वें हृदयाघात के बाद देहावसान हुआ। सोचो कितना दमदार, 8वें हृदयाघात के बाद जीवन जिया। और मैं इसलिए गर्व करता हूं कि मुझे बहुत साथ रहने का तो सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अंतिम पत्र मुझे लिखा, जो मुझे उसी दिनांक को मिला जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, 2 सितंबर 2000 को। और लिखा था, अब पत्र ना लिखें, कलम रुक गई है, कदम रुक गए हैं, कलम नहीं रुकी। अब 8वें हृदयाघात से पीड़ित हूं, अब उत्तर नहीं दे सकूंगा। और वही हुआ 2 सितंबर को, उसी दिन जिस दिन उनका देहावसान हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है कुछ काम करने का इसी माध्यम से हमें मौका मिले, तो फिर यात्रा शुरू हुई। तो आज हम आपके बीच में, मुझे लगता है कि इस बीच में हम एक व्यक्ति का आपसे परिचय कराना चाहते हैं। तो हो सकता है आपको लगे कि हाँ हमारे साथ में है। साथ में क्या है कि मैं उनके साथ में, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद की अल्फ्रेड पार्क में एक मुखबरी कर दी कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। सामने जहां बैठे हुए थे एक पत्थर की टेबल थी, पत्थर की टेबल पर एक कोट रखा हुआ था। उस कोट में उनका एक माउजर रखा हुआ था, जिसे वो बमतुल बुखारा कहते थे, सिल्वर क्विक के नाम। उस माउजर में लॉक लगा हुआ था। एक विश्वेश्वर दयाल व्यक्ति ने कुछ गद्दारियां करके और नॉट बाबर को बुला लिया। नॉट बाबर वहां एक चिड़ियों के निशाने का संकेत करते हुए ऐसा चला रहा था जैसे चिड़ियों का कोई शिकार करने वाला हाँ है। उसने चंद्रशेखर आजाद को सामने से आके जांग में गोली मार दी। चंद्रशेखर आजाद समझ गए कहीं ना गड़बड़ है, और वो फुर्ती से उठे, कोट उठाया, कोट में से माउजर निकाला, लॉक खोला, और उन्होंने नॉट बाबर पे भी गोलियां चला दी। नॉट बाबर नीचे गिर पड़ा। पीछे एक और गद्दार था जिसने आजाद को अनुचित शब्दों का उपयोग करते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद, तुम तो बड़े वीर बनते हो और पेड़ के पीछे छुपकर हमला कर रहे हो। उन्होंने जैसे ही अब शब्दों का प्रयोग किया, चंद्रशेखर आजाद को यह सहन नहीं हुआ, और उन्होंने बिना देखे रिवाल्वर को पीछे की तरफ रख के और उसका एक खटका दबा दिया। वो गोली उस गद्दार के मुंह में, जबड़े में घुस गई। सामने पड़ा हुआ नॉट बाबर चिल्ला उठा, व्हाट इज वंडरफुल शॉट, कितना आश्चर्यचकित निशाना माना है। लेकिन आखिर कितने जीते, कितना क्या करते, रिवाल्वर की जितनी गोलियां थी वो सब खत्म होने की कगार में थी। अंतिम गोली उन्होंने अपनी कनपटी में मार ली, ऐसा इतिहास के लोग लिखते हैं। ऐसे चंद्रशेखर आजाद के सीताराम तिवारी के भाई के जो पोते हैं हमारे साथ में हैं, चंद्रशेखर आजाद के वंशज कहलाते थे हम। मैं आपको बड़ी श्रद्धा के साथ महेंद्र तिवारी जी को निवेदन करता हूँ, करतल ध्वनि से कि मैं उनको आह्वान करता हूँ। आइए महेंद्र तिवारी, मैं दर्शकों को आप इन सबसे परिचय कराना चाहता हूँ। आइए भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम है।
आज इनके क्या साथ हमारी एक बात है, यात्रा है। तो ऐसे महेंद्र तिवारी जी हमारे बीच में हैं। क्या बात बहुत है। बहुत बधाइयां हैं। नमस्कार। आज हमारा पटल धन्य हो गया है, सच में अद्भुत संयोग है ये ईश्वर की कृपा ही हो सकती है। जो मैंने आप दोनों को ज़ूम कर दिया है ताकि दर्शक देख पाएँ अच्छे से, और बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एक अद्भुत व्यक्तित्व से पुनः हमें मिलवाया। और मैं चाहूँगी कि कुछ 2 शब्द आप ज़रूर कहें हमारे साथ, आप जुड़े हैं तो आपका बहुत-बहुत अभिनंदन और विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चंद्रशेखर आजाद जी के जो ये वंशज हैं, परिजन हैं, इनका परिचय संक्षिप्त कराना चाहता हूँ। जी, जी। मूलतः महेंद्र जी तिवारी हैं, बाबई में आपका निवास है और सेना में भी आप रहे हैं। थोड़ा-सा ये अगर कैमरा ऊपर कर दें तो सर का चेहरा दिखे, वो दिख नहीं रहा है। जी, और बिल्कुल महेंद्र जी तिवारी चंद्रशेखर हैं। आजाद जी की तरह ही इन्होंने टोपी लगा रखी है। जी, और बताएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन नहीं है, आप सेना में भी एक अच्छे पद पर रहे हैं और एक युद्ध के दौरान इनके पांव में गोली भी लग गई थी, जो आज भी इनके पैरों में निशान है। बहुत अच्छा, विषम परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में इन्होंने देश की सेवा की और आज हम क्या सबके बीच में जुड़े हैं। मुझे क्या बात है। इसलिए परिचय कराना और आवश्यक समझा कि उस जी, समय जी, जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए तो इनके जी, परिवार को सूचना दी गई कि आजाद जी का देहावसान हो गया है, कुछ आवश्यक जी। वस्तुएं हैं जो आप ले जाएं। उनमें चंद्रशेखर आजाद की घड़ी भी थी, जो अच्छा, घड़ी इन्होंने हमें, आजाद जी के परिजन ने, आपने ही हमें प्रदान की है। और इसके क्या अलावा बात। इन्होंने एक बहुत अच्छी, आजाद जी की घड़ी के अलावा इनकी माँ जो चंद्रशेखर आजाद की माँ जगरानी देवी जी, जी, उनके विवाह में एक संदूक आई थी, एक पेटी आई थी, वह भी जी, इन्होंने संग्रहालय को दान दी थी। और क्या आपसे बात। परिचय तो हो रहा है, मैं चाह रहा हूं कि इस बहाने दर्शक चंद्रशेखर आजाद की घड़ी भी उनके ही हाथ से देख लें, तो मुझे लगता है जी, शायद और प्रसन्नता होगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज तो हमारा पटल धन्य हो गया है, धन्य हो गया है। जय हिंद। क्या बात है, क्या ये बात है। वही आजाद जी की घड़ी है जो चंद्रशेखर आजाद अपनी कलाई पर किसी समय पर बांधा करते थे। जी, और ये चंद्रशेखर आजाद जी की जो है वास्तविक तस्वीर है। हाँ, ये वास्तविक तस्वीर भी है। मैं और भी कुछ तस्वीरें उनकी, आजाद जी की कुंडली, ये सब आपको, दर्शकों को इस माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं धीरे धीरे सारी चीजें, बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा। नमन करते मैं हैं हम चाहता हूं इन्हें। कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सब आपके जी, माध्यम से पहुंचे। आदरणीय आदरणीय तिवारी जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैं चाहूँगी इस उपलक्ष्य में 2 शब्द आप कहें। सभी सुन रहे हैं आपको। 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर सभी को नमस्कार। मैं गौरवान्वित हूं कि मैं आजाद जी का वंशज हूं और मैंने हाँ, हाँ। अपनी सेवाएं भारतीय सेना में दी हैं और मैंने कई वक्त देश की उन विभिन्न परिस्थितियों में देश के साथ रहा हूं। अब मैं एक पेंशनर हूं आर्मी से। क्या धन्यवाद। बात है। क्या बात है। आज वाक़ई पंडित जी हम तहे दिल से आभारी हैं। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने आदरणीय तिवारी जी से हमारा परिचय कराया उनके बारे में। और देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम अपने शहीदों के वंशजों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि उनके परिजनों का क्या हुआ, उनके परिवारों के बारे में कोई बताता नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है। ये बड़े दुख का विषय है और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच रही है, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे उम्मीद है ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर साथ होने के नाते आज इस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी के वंशज से मिलना हुआ। और कभी किरदार जिंदगी में उन्हें भी हम बुलाएंगे और उनसे इसी प्रकार बातचीत करेंगे। तो ये तो बात हो गई। आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पंडित जी। सही कहा आपने कि हमें आज़ादी किस मूल्यों पर मिली है, हमने क्या कुछ और हम गौरवान्वित अपने आप को समझते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में हमने सांस ली। लेकिन स्वतंत्र भारत तक पहुंचने की जो एक लंबी यात्रा रही है, एक
अंधा कुआं था जिसके अंदर लोग घुस रहे थे और साफ करने की कोशिश कर रहे थे, रोशनी बिखेरने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मुश्किलों का दौर था वो, और वो मुश्किलें हमारी आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में एहसास हो, आभास हो, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक सही जानकारी पहुंचाएं, और सही बात उन तक पहुंचाने के लिए हमें भी सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो इस नाते भी अभिनंदन है आपका। और सब आपको लिख रहे हैं, आपको नमन है। प्रमोद तिवारी जी लिख रहे हैं, और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है इनके पास। और डॉक्टर विनीता साहनी ने लिखा है हम भी धन्य हो गए। और दोबारा लिखा है उन्होंने दूसरे संदेश में कि इन्हें देखकर, आपको सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। तो ये सारी जो प्रतिक्रियाएं आती हैं संदेशों के माध्यम से, वो हमारे लिए भी ऊर्जा होती है, और आपके लिए भी, चूंकि आप जो कार्य कर रहे हैं आपको और समृद्धि मिलती है इन सब बातों से, जब आप सुनते हो कि आपके लिए लोग अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो कोई भी अपने घर की चीजें जो हम संजोते हैं उसमें भी हमें बहुत मुश्किल होती है। इतने बड़े परिवार की चीजों को आपने जो संजोया है, तो इतना आसान नहीं रहा होगा आपका सफर। कैसे कर पाए आप? कौन सी ऊर्जा है? भारत माता की शक्ति है आपके अंदर, या ईश्वर का वरदान है आपके अंदर जो आप इतना कुछ कर पा रहे हैं? क्या कहेंगे आप? अब क्या है, यह तो बड़ा कहना भी कठिन है। लेकिन तुलसीदास ने एक को जो चौपाई लिखी है कि बिन पग चलें सुनहि बिन काना, कर विद करें कर्म विधि नाना। और ईश्वर की जब कृपा होती है तो पंगु चढ़े गिरवर गहन, यानी लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है। तो बिना ईश्वर की कृपा के तो संभव ही नहीं है कि ईश्वर की कृपा के बिना कहीं कोई पत्ता, ऐसा सब लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं कोई ऐसी बड़ी ईश्वर की कृपा है, आप सबका स्नेह है कि ये सब हम कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ा काम या छोटा ये तो हमारे मन में कल्पना नहीं थी, लेकिन कैसे बड़ा काम हो गया पता ही नहीं चला। बस मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के पथ में कभी नहीं रुकना है। बाधाएं स्वाभाविक है, जो आप कह रही हैं, बाधाएं बहुत आती हैं। बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, दृढ़ निश्चय लख में स्वयं चली जाती हैं। पथ के कांटों को पैरों से दलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। बस एक बार चलना प्रारंभ किया तो लगा कि जिस दिन चलना बंद कर देंगे तो उस दिन हमें भी दिक्कत होने लगी। और आज चलायमान के कारण ही ये जैसे अहमदाबाद आना हुआ, आप यकीन नहीं करोगी, मैं आपको दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूं कि मैंने लगभग देश भर में 300 से अधिक प्रदर्शनी स्थानों पर प्रदर्शनी लगाई है और लगभग 12 राज्यों में लगाई है, पर मैंने इसका कोई मूल्य नहीं लिया। हाँ, यदि बहुत अच्छा व्यक्ति है, आने जाने की उसने व्यवस्था करा दी, रिजर्वेशन करा दिया, तो उसका पूरे मन से धन्यवाद है। बाकी कहीं भी पूरे देश भर में सारा जितना भी कार्यक्रम है ये सब निःशुल्क चल रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होगा। बस तो बहुत बढ़िया क्या जी, बहुत अच्छी बात कही पंडित जी आपने कि कन्हैया करते हैं और नाम हमारा होता है। जिस तरह आप निर्बाध चल रहे हैं वैसे ही हम भी निर्बाध चल रहे हैं। हम भी अपने कार्यक्रम को निर्बाध आगे बढ़ाने की कोशिश में है, प्रयास में है। और सफलता तब हाथ लगती है जब दर्शक श्रोता सुधी का जो हमारे सर पे हाथ होता है, हमारे कार्यक्रम को वो देखते हैं, सराहते हैं। वही हमारी धरोहर है, वही हमारी पूंजी है। तो चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि कुछ और हम बात करें, कुछ वीडियोस हैं मेरे पास और मैं चाहती हूं कि मैं दर्शकों से साझा करूं। मध्य प्रदेश के बीना में स्थित अथक पथ संग्रहालय में शहीदों क्रांतिकारियों के दुर्लभ दस्तावेजों का संग्रह है। इसमें 1857 से लेकर
कारगिल युद्ध तक के शहीदों क्रांतिकारियों का परिचय, 1926 से 1932 तक के दुर्लभ समाचार, इसके अलावा कवि, लेखक, साहित्यकार, युद्धपोत, जल सेना, थल सेना, ऐतिहासिक इमारतें, सांस्कृतिक विरासत, ऐसी बहुत सी चीज़ों से इन चित्रों का संग्रह तो है ही, साथ में ही लगभग इनकी प्रामाणिकता के लिए 10,000 से अधिक पुस्तकों का भी संग्रह इस संग्रहालय में। आइए, आपका अभिनंदन है। यह है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की घड़ी और यह है चंद्रशेखर आजाद की माँ जगरानी देवी के विवाह की पेटिका। क्या बात, क्या बात। हाँ बिल्कुल, शहीदों क्रांतिकारियों के चित्र एवं दुर्लभ दस्तावेजों की प्रदर्शनी देखते हुए गुरुदेव पब्लिक स्कूल के छात्र छात्र एवं शिक्षिकाएं ये क्या बात है, अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य। और पंडित जी, आपने जैसे कि बच्चे देख रहे थे, हमने महसूस किया कि जिस धरोहर को आप आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, उनके लिए संजोना चाहते हैं, वो कार्य हो रहा है, क्योंकि बच्चे उत्साहित हैं और उन सब चीज़ों को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति के लिए अकेला, अगर मैं आपकी बात करूं, कितने वर्ष हुए आपको ये सारा कार्य कर, जो संग्रहित करते हैं आप, संग्रहालय के रूप में आप संजो रहे हैं, कितना वक्त हुआ? और दूसरी बात ये कि क्या सब कुछ अकेले संभाल रहे हैं या कोई और दाहिना बायां हाथ है आपके पास? नहीं, हाँ, कुछ हमारे दस्तावेजों में हमारे कुछ लोग सहयोग कर देते हैं। जो बहुमूल्य दस्तावेज हमें कुछ अच्छे लोगों ने दिए, मुरारी गोस्वामी जैसे हमारे एक मित्र हैं, जिन्होंने हमें ऐसे कई दुर्लभ दस्तावेज उपलब्ध कराए। बाकी काम पूरा एक सूत्रीय है, इकलौता ही है। कहीं दूसरी जगह कोई व्यक्ति को ले जाना भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का खर्चा देना तो व्यक्ति को कठिनाई होती है, दूसरे व्यक्ति का। और तो जहां भी जाना है सब अकेला सामान लेके ही जाता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है जब सुभाष चंद्र बोस के साथी कर्नल ढिल्लन, जो ठीक बगल में खड़े रहते थे, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने प्रदर्शनी के बारे में लिखा है, कर्नल ढिल्लन ने लिखा, ही इज रियल सन ऑफ इंडिया। बस इतना लिखा है, इतना मेरे, बस इससे मुझे गर्वित हो गया कि नहीं, मेरी दिशा ठीक है, ट्रैक ठीक है। लक्ष्मी सहगल लिखती है, वंडरफुल पीस, आप एक आश्चर्यजनक रत्न है जो काम कर रहे हैं। टी.एन. शेषन जैसे व्यक्ति यदि लिखते हैं कि हमें आप पर गर्व है, मोहन जी भागवत जैसे लोग लिखते हैं कि नहीं, इन्हें नियमित रूप से दिखाना जाना चाहिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी यदि 3-3 दिन देखते हैं
तो मुझे लगता है कि काम करना सार्थक हो गया। बस ये है कि जो आज हम काम कर रहे हैं ये सबको, परिवार के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आज समाज में शिक्षा अच्छी देने वाली नहीं है। हम एक दो महापुरुषों की जीवन चरित्र की कहानियां भले ही साल भर में सुनाएं, लेकिन ऐसी सुना दे कि जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। ऐसे चाहे महात्मा गांधी ने। और जाननी थी जी, जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपके परिवार का कितना सहयोग रहा है? हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने इस काम का विरोध नहीं किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोगों ने कभी ये नहीं कहा कहाँ जा रहा है। वो जानते हैं कि ये कहीं किसी नशा में नहीं है, किसी व्यसन में नहीं है, तो निश्चित तौर पर कोई अच्छा ही काम करने वाला। फिर पेपरों में ये तो पंडित जी, ये तो गलत बात कह दी आज आपने पटल पे कि आप नशे में नहीं है। आप तो नशे में हैं, भारत माता के प्रेम के नशे में है आप। हाँ, ये तो नहीं, लेकिन जिसे सच में नशा का नाम दिया जाता है उनमें नहीं। तो कभी विरोध करने का काम नहीं रहा। बहुत सहर्ष इस काम के लिए लोग स्वीकृति देते हैं, और वो कहते हैं ना कि पांव पड़े और काम हो गया, अम्मा एक मुहूर्त है। बस माँ को प्रणाम किया और बात कह दी, तो माँ इस बात को जानती कि अब तू रुकवे वालों तो है नहीं है, ऐसे तू जा। बस तो अच्छा सहयोग परिवार का मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद से आज जो मैं कुछ, यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं कुछ, समय कम है, कुछ चित्रों से अवगत करा दूं, कुछ बहुमूल्य दस्तावेज दिखा दूं। जरूर जरूर। और ऐसी कोई बात जो रह गई हो पूछे तो मैं निश्चित तौर पर। जी, दस्तावेज से मुझे बात याद आई, आप वो चित्र जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं। और एक बात और है कि अभी जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी, अंतिम वीडियो, उसमें बहुत सारे अखबारों के वो थे, कटिंग्स थे। तो वो अखबार वही है जो आजादी के वक्त हुआ करते थे? नहीं मैडम, ये कटिंग नहीं है, ये मूल पेपर है। आजादी के मूल पेपर हैं, यानी ओरिजिनल प्रतियां हैं सारी की सारी। अच्छा, कोई कटिंग नहीं, कोई फोटोकॉपी नहीं, कोई जेरोक्स नहीं, सारे के सारे मूल प्रतियां हैं। 1927 से लेके 1931 तक के मेरे पास सारे हजारों दस्तावेज ये हैं। जो अभी आपने एक एग्जीबिशन देखी थी जिसे बच्चे देख रहे थे, ये 1% भी मैंने उसमें लगाई नहीं थी। ऐसा काफी कुछ संग्रहालय में है। मुश्किल होता होगा पंडित जी, इतना सारा सामान इकट्ठा करना, सहेजना, उसको अच्छे से रखना, वो नष्ट ना हो जाए, उसको कुछ परेशानी ना हो जाए, इन तमाम बातों का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ता होगा। ध्यान रखना पड़ता है, और उस सीमित आय में इन सबको सुरक्षित करने का भी हमारा जिम्मा है कि जो हमने इनको काफी चीजों को लेमिनेशन करा के रखा। जी, आपने कहा सीमित आय में, तो क्या प्रशासन या सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला आपको कभी? कौन समझता है दुनिया में गैरों का दुख दर्द, रेल का वजन तो पटरी को पता होता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। और पंडित जी, मैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप दोबारा से हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत है और आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप दोबारा से जुड़ें। पंडित जी, अगर सुन पा रहे हैं तो दोबारा से जुड़े। थोड़ी देर के लिए पंडित जी से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो कार्य वो कर रहे हैं वो अमर होने के लिए कर रहे हैं। तमाम लोग जितने भी रहे हैं, देश के सिपाही कहिए या आज़ादी के मतवाले, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने के लिए, वो भी दीवाने थे। पंडित जी भी दीवाने हैं। अपना अपना तरीका होता है दीवानगी दिखाने का। हम भी दीवाने हैं। किरदार जिंदगी हर बार आपके लिए लेकर आते हैं, परिचर्चा हर बार आपके लिए लेकर आते हैं, और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। थोड़ी देर और हमारे साथ जुड़े रहिए, और पंडित जी शीघ्र हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे थोड़ी सी बात और हम करेंगे। देखिए,
बहुत बड़ी बात होती है। अपने घर की चीज़ों को हम संजोते हैं, कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि कितनी बार हम एक ही सामान को जगह पे रखें। लेकिन इतने वर्षों से पंडित जी आज़ादी के मतवालों के जो सामान है उनको संजो कर रखा है आने वाली पीढ़ी के लिए। ये अपने आप में वंदनीय बात है, ये प्रशंसनीय बात है और हम इस पटल के माध्यम से उन्हें हम नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो शीघ्र जुड़े। पंडित जी को मैं फ़ोन करती हूँ ताकि वो जुड़ें हमारे साथ। आप भी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहें। थोड़ी देर में पंडित जी जुड़ेंगे और सबसे अच्छी बात ये बता रही हूँ, कई बार क्या होता है कि आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से अगर आप कहें कि स्ट्रीम यार्ड से आप जुड़िए, जय पंडित जी आने वाले हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है स्ट्रीम यार्ड से जुड़ना, लेकिन पंडित जी एक बार में ही जुड़ गए हमारे साथ और इनकी बुद्धिमत्ता का ये परिचय है और हम वाकई सौभाग्यशाली हैं। हमारा पटल आज धन्य हो गया, 2 महान व्यक्तित्व के दर्शन हुए। इतनी कुछ बातें हम सुन पा रहे हैं और हमारे साथ प्रोफेसर जयनाथ कवि जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और गया बिहार से आप जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन है। बिहार की धरती बहुत ही पावन है मेरे लिए और आप तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। इतने सारे संदेश आपके आते हैं, वही हमारी ऊर्जा है। थोड़ी देर के लिए हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि पंडित जी से कुछ महत्वपूर्ण बातें और करनी है, उसके बाद हम कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। और एक बात बताना चाहती हूँ कि पंडित जी से बहुत समय से हम परिचय में थे और मैंने और विनीता जी ने ये तय किया था कि हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उनको किरदार का हिस्सा बनाएंगे और ये एक संयोग है कि आज किरदार ज़िंदगी हम कर रहे हैं और अगले दिन हम स्वतंत्रता दिवस की जो है 78वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो ये भी एक इत्तेफाक है, ये भी एक संयोग है और उस संयोग का लाभ हम उठा रहे हैं। पंडितों ने ही इस देश को जोड़ रखा है। चलिए, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि हर व्यक्ति भारत के लिए सोचे, भारत के लिए करे, ये अपने आप में होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। और हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम क्यों करें, कोई और क्यों नहीं। तो ये जब बात आती है तो अगर आज़ादी के मतवाले जिनको आज हम याद करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, वो भी अगर यही सोचते कि हम क्यों करें, हम क्यों मरे देश के लिए, तो आज भी हम किसी अंग्रेज के यहाँ बर्तन धो रहे होते या कुछ और काम कर रहे होते। तो इसलिए देश से प्रेम रखना, सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। पंडित जी का थोड़ी देर हम इंतज़ार करते हैं। तब तक मैं आपको फिर से वो सारे वीडियोस दिखाती हूँ जो वीडियोस हमने शुरू में दिखाए थे। ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी। ऐसे शहीदों क्रांतिकारियों के अनेकों स्थान की माटी अथक प्रसंग है। ये सारी जो तस्वीरें हैं ये वास्तविक तस्वीरें हैं और ये सारे वो अखबार हैं उन दिनों जिनको इन्होंने संजो के रखा। यह है शहीदों क्रांतिकारियों के दुर्लभ दस्तावेजों का
संग्रह स्थल। जी हाँ, यहाँ शहीदों क्रांतिकारियों के चित्र एवं दुर्लभ दस्तावेजों का संग्रह है, जहाँ आप देश के अनेकों क्रांतिकारियों के चित्र एवं दुर्लभ दस्तावेजों को देख सकेंगे। मध्य प्रदेश के बीना में स्थित अथक पथ संग्रहालय में शहीदों क्रांतिकारियों के दुर्लभ दस्तावेजों का संग्रह है। इसमें 1857 से लेकर कारगिल युद्ध तक के शहीदों क्रांतिकारियों का परिचय, 1926 से 1932 तक के दुर्लभ समाचार, इसके अलावा कवि, लेखक, साहित्यकार, युद्धपोत, जल सेना, थल सेना, ऐतिहासिक इमारतें, सांस्कृतिक विरासत, ऐसी बहुत सी चीज़ों से इन चित्रों का संग्रह तो है ही, साथ में ही लगभग इनकी प्रामाणिकता के लिए 10,000 से अधिक पुस्तकों का भी संग्रह इस संग्रहालय में। आइए, आपका अभिनंदन है। यह है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की घड़ी और यह है चंद्रशेखर आज़ाद की माँ जगरानी देवी के विवाह की पेटिका। तो ये तमाम वीडियोस हैं जो कि हम पंडित जी के सौजन्य से देख पा रहे थे और पंडित जी का शायद नेटवर्क बाधित है इस वक्त और वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर और हम इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे और हम उम्मीद करते हैं कि उनका इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम के दौरान अंतिम संदेश सुने कि वो हमारे युवा पीढ़ी के लिए, हमारे लिए, भारतवासी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और उनकी जो है भविष्य की क्या योजनाएं हैं। कुछ प्रश्न हैं जो कौतूहल है बनकर मेरे मन को कचोट रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब नेटवर्क साथ दे और पंडित जी हमारे साथ जुड़ें, लेकिन वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। और दुर्लभ दृश्य को दिखाने के लिए कोटि कोटि साधुवाद, ये प्रोफेसर साहब ने कहा है, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी ने। आपका विशेष आभार हमसे जुड़ने के लिए और वाकई बहुत बेहतरीन आज का कार्यक्रम रहा है और आप सभी के सहयोग के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। अहमदाबाद में है और अभी बारिश का महीना चल रहा है तो हो सकता है नेटवर्क समाप्त हो गया हो और जुड़ नहीं पा रहे हैं पंडित जी हमारे साथ। ये भी एक हमारे लिए थोड़े दुर्भाग्य की बात लग रही है। जब तक पंडित जी जुड़ते हैं एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ, भारत के यशगान की गाथा आपको सुनाती हूँ और वो जुड़ जाएंगे। यदि नहीं जुड़ पाए तो हम कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित करेंगे और फिर कभी उनका संदेश हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।
भारत के वीर सपूतों की गाऊं मैं गाथा नित्य प्रति। भारत के वीर सपूतों की गाऊं मैं गाथा नित्य प्रति। भारत के वीर सपूतों की गाऊं मैं गाथा नित्य प्रति। हर हर महादेव के बोलों को दोहराऊंगी मैं नित्य प्रति। राम जी आ गए हैं। जैसे ही मैंने जी पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है पुनः। जैसे ही मैंने कहा कि भारत के वीर सपूतों की गाँव में गाथा नृत्य प्रति, वैसे ही आपका आगमन हो गया है। तो आज मेरा ये गीत सार्थक होने वाला है और वाकई हम प्रतीक्षारत थे क्योंकि कुछ प्रश्न और हमारे रह गए और मैंने सोचा कि जब तक हमारा कौतूहल ना शांत हो जाए हम आपको विदा नहीं करेंगे। तो एक बात आपसे पूछनी है कि आने वाले समय में आपकी क्या और योजनाएं हैं, क्या करना चाहते हैं आप समाज के लिए या देश के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए। आप अपना माइक खोल लीजिए। माइक बंद है। माइक खोल लीजिए। माइक बंद है। माइक बंद है आपका। माइक ऑन कर लीजिए। पंडित जी का संपर्क टूट गया है, लेकिन ये दो प्रश्न हैं जो कौतूहल हैं और उनके विषय में हमें जानकारी जरूर मिलनी चाहिए। तो चलिए तब तक मैं आपको गीत सुनाती हूँ। भारत के वीर सपूतों की गाऊं मैं गाथा नित्य प्रति। हर हर महादेव के बोलों को दोहराऊंगी मैं नित्य प्रति। आकाश पे पड़ती रेखाएं करे उनके शौर्य का गुणगान। आकाश पे पड़ती रेखाएं करे उनके शौर्य का गुणगान। जल थल या वो नभ में हो हर जगह उन्हीं का कीर्तिमान। जल थल या वो नभ में हो हर जगह उन्हीं का कीर्तिमान। जल थल या वो नभ में हो हर जगह उन्हीं का कीर्तिमान। भारत के वीर सपूतों की गाऊं मैं गाथा नित्य प्रति। इन शेरों की जो माता है बलिदानों की जो गाथा है। इन शेरों की जो माता है बलिदानों की जो गाथा है। अर्पण कर देती अपने लाल माँ भारती पाकर होती निहाल। अर्पण कर देती अपने लाल माँ भारती पाकर होती निहाल। भारत के वीर सपूतों की गाऊं मैं गाथा नित्य प्रति। पंडित जी उपस्थित हो चुके हैं, अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। पंडित जी आपका माइक बंद है, आप माइक ऑन कीजिए। मोबाइल में एक जगह होगा जो लाल रंग का बटन होगा, उसको खोल दीजिए। लाल रंग का बटन होगा वो बंद होगा, उसको खोल दीजिए। जो ना रुकना झुकना सीखा है शमशीर पे रखता सदा हाथ। जो न रुकना झुकना सीखा है शमशीर पे रखता सदा हाथ। अपना तो शीश कटा लेगा भारत का मान बढ़ाएगा। अपना तो शीश कटा लेगा भारत का मान बढ़ाएगा। भारत के वीर सपूतों की गाऊं मैं गाथा नित्य प्रति। हर हर महादेव के बोलों को दोहराऊंगी मैं नित्य प्रति। वो माँ भी जिसने जन्म दिया, वो बहन भी जिसने स्नेह दिया, वो पत्नी भी जिसने प्रेम दिया, वो बच्चे भी जिसने प्रेम किया। उनके हृदय की यही पुकार, जाओ तुम देश का रखो ख्याल। हम पैरों में ना डालेंगे अपने ममता की बेड़ी कभी। हम पैरों में ना डालेंगे
अपने ममता की बेड़ी कभी, भारत के वीर सपूतों की गाऊं मैं गाथा नित्य प्रति। हर हर महादेव के बोलों को दोहराऊंगी मैं नित्य प्रति। भारत के वीर सपूतों की गाऊं मैं गाथा नित्य प्रति। हम सब प्रतीक्षारत हैं कि पंडित जी थोड़ी देर के लिए आए और अपनी बात रखें। और लेकिन जी, डॉक्टर विनीता आपने बिल्कुल सही कहा है। वो पट्टिका है उनके पास, जो सुहाग की पिटारी है वो हमने देखी, और ये भी दुर्लभ चीजें हैं जो उन्होंने संजो के रखा है। और मुझे लगता है कि पंडित जी का संपर्क हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं है, हम पुनः कभी और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक बेहतरीन किरदार से मिलवाने का जो मैंने संकल्प लिया था, उस संकल्प की आज पूर्ति हुई है। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने उन तमाम धरोहरों को संजो कर रखा है, शायद आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे, शायद भारत सरकार को सौंपेंगे, या जो भी उनके विचार थे। मैं चाहती थी कि वो अंतोगत्वा उस बात को कह सकें। पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी, आपका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, माइक बंद है। माइक खोलिए। जी अब आ गई। अब कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, माइक माइक जी। हाँ जी, जी हम सुन पा रहे हैं पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पंडित जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पंडित जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? बंद हो गई। दुर्भाग्य सा लग रहा है कि पंडित जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं है, समय अपनी मर्यादा में रहता है और हमें भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। पंडित जी से बात करके हमें बहुत खुशी हुई, और जिस धरोहर को उन्होंने संजोया है, हम उम्मीद करते हैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस कारण से उन्होंने संजो कर आने वाली पीढ़ी को सौंपने की बात सोची है, कहीं ना कहीं हमें भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। किसी न किसी रूप में हम ज़रूर कर सकते हैं। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए और इतना धैर्य धारण करने के लिए और हमारे साथ सहयोग बनाने के लिए। आप हैं तो हम हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके कारण हमारा ये कार्यक्रम चलता है। डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और आज़ादी का जश्न मनाइए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए और अपने देश को हमेशा अपने कर्मों से गौरवान्वित कीजिए। अगली बार नए किरदार के साथ फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।